यात्रा का रोमांस। मोहन राकेश। लेखक ने यायावरी प्रवृत्ति पर विशेष प्रकाश डाला है। यायावर शब्द का अर्थ है घुमक्कड़ होना, अर्थात घूमने की लत होना, और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे अपने स्वभाव से संतोष है या असंतोष। घुमक्कड़ों का विशेष स्वभाव होता है कि उन्हें अनजान रास्तों और पगडंडियों से प्यार होता है। रास्ते के एक छोर पर पहुंचकर दूसरे छोर पर पहुंचने का आकर्षण सदा बना रहता है। इतना ही नहीं, अनजान स्थानों, अनजान रास्तों के प्रति आकर्षण रहता है। वे कहते हैं कि जीवन की निश्चितता अनिश्चितता का सुख नहीं दे सकती। घुमक्कड़ों का यह स्वभाव ही उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और अनजाने आनंद का अनुभव कराता है। जिस रास्ते पर एक बार गुजर चुके, उस पर चलने में कोई आनंद नहीं। ना ही एक निश्चित गंतव्य पर पहुंचने के लिए एक रास्ते पर पलट कर जाना अच्छा नहीं लगता। अतः मन करता है कि बस आगे ही आगे चलते जाएं। यही तो है वंडरलस्ट। अतः यात्रा से अनुराग और जोखिमों का सामना करने की एक अदम्य चाहत, चाहे चलते चलते पूरी धरती ही घूम ले। ऐसे सफ़र के अनुरागियों के पैर आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं? यायावर यह जानता है कि वह क्या चाहता है, किंतु उस अमूल्य सुख को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, और वे अमूल्य सुख यात्रा में मिलता है। वह रास्ते में ही बिखरा होता है। यायावर उसे अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करता है, जो एक नया जोश और अतुल्य खुशी से भर देता है। यायावर को यात्रा की थकान, रुकावट, मुसीबतों में भी सुख मिलता है। यात्रा में जब बाधाएं आती है, तब ही तो यात्रा का असली आनंद प्राप्त होता है। और अगर गंतव्य, रास्ता, समय, दिन सब कुछ निश्चित है और सब कुछ योजनानुसार ही घट रहा है, तो वह चलता फिरता घर ही कहला सकता है। यायावर के लिए समूची प्रकृति, बादल, घटाएं, नदियाँ, पर्वत, हरियाली, पगडंडियाँ, घाटियाँ, टीले, बादलों के बदलते रंग, सब कुछ आकर्षण का केंद्र होता है और यात्रा के अंग भी होते हैं। लेखक कहते हैं कि जिसकी मंजिलें और रास्ते पहले से तय होते हैं, वे यायावर नहीं हैं। इनका तो एकमात्र लक्ष्य होता है कि दिल की आवाज़ पर चलते रहें। जहाँ से गुजरे वही उनका रास्ता हो, और जहाँ रुक गए वही उनकी मंजिल है। यह पहले से क्यों सोचें कि कितनी यात्रा करना है और कहाँ रुकना है? जब पूरी धरती ही घर है, तो चलते जाना ही जीवन है। आने वाली बाधाएं, मुसीबतें, रुकावटें ही उत्सव और त्योहार मानते हैं। यायावरी प्रवृत्ति के लोग रास्तों से दोस्ती और विश्वास का रिश्ता कायम करते हैं। प्रकृति के सौंदर्य में अपने आप को रमा लेते हैं, जिससे यात्रा के रोमांस में चार चार चांद लग जाते हैं। लेखक ने कोल्हाई ग्लेशियर के बीहड़, उबड़ खाबड़ रास्ते, खतरनाक मोड़ों की यात्रा और मौसम के विपरीत मिजाज से सामंजस्य बिठाते हुए लिद्दरवट के डाक बंगले के सफ़र को बहुत ही रोमांचकारी तरीके से प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि इस कठिन रास्ते में पता लगा कि पहाड़ी पर सुंदर झील दूधसर है, तो उसी ओर बढ़ गए। ऊपर पहुँचे तो पता चला दूधसर झील दूसरी चोटी पर है। इसी तरह कई चोटियां पार करते हुए दूधसर के पास भी पहुँचे। रास्ते में प्यास बुझाने के लिए किसी पेड़ की डंठल चूसने के लिए घोड़े वाले ने दी, जो एक नई बात उन्हें पता लगी कि प्रकृति में ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो उनके ज्ञान और प्रकृति के प्रति विश्वास को और बढ़ा देती है। ग्लेशियर से लिद्दरवट का रास्ता घोड़ों पर बैठकर पार करना संभव न था। उबड़ खाबड़ पगडंडी, एक तरफ ग्लेशियर से बहकर आता दरिया, तो दूसरी तरफ पहाड़ी से झरते झरने, कहीं घुटने तक पानी, अंधेरा, पत्थर, कीचड़, उसमें एक घोड़े की टांग में चोट भी लग जाती है और टार्च के सेल भी समाप्त हो जाते हैं। घनघोर घटाटोप अंधेरा छा जाता है। इन खतरों से चार चार होते हुए डाक बंगले पहुंच गए। एक रात पहले तक का यह कठिन रास्ता एक दुर्घटना थी, तो सुबह में एक रोमांचकारी घटना बन जाती है।
यात्रा वृत्तांत की विशेषता की ओर बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। चलिए, विशेषता इस प्रकार है कि यायावर को यात्रा से एक तटस्थ दृष्टि मिलती है जो रोज़मर्रा की दिनचर्या से नहीं मिलती। मशीन के जैसे चलने वाले जीवन में आनंद भी एक पुर्जे की तरह लगता है। अपने आसपास के जाने पहचाने वातावरण से हटकर, जीवन के द्वंद्वों से दूर होकर नए व्यक्तियों, परिस्थितियों, वातावरण और स्थानों से रूबरू होते हैं और अनजान जोखिमों का सामना करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए वातावरण के बीच खुला छोड़ सकता है। वह बने बनाए नैतिक मापदंडों से निकलकर स्वनिर्मित नैतिक मापदंडों का निर्माण करने योग्य बन जाता है। भाषाई प्रवाह, चित्त, गुण और मन को बांध लेने की क्षमता उस यात्रा वृत्त में अविस्मरणीय विशेषताएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह यात्रा वृत्तांत हमें भी इस तरह की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं जो इस यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, जो आपको पाठ को समझने और उत्तर लिखने में भी मदद करेंगे। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। चलिए, अब हम अगले प्रश्न टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। जो संभावित 2 प्रश्न इसमें तैयार किए गए हैं, जिसका प्रारूप भी आपको दिया गया है, इसका अनुसरण आप उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ एक और टिप्पणी के लिए प्रश्न और उत्तर दोनों तैयार किया गया है, इसका भी प्रारूप दिया गया है। यहाँ आप कुछ कठिन शब्दार्थ देख सकते हैं जो पाठ में से लिए गए हैं, जो आपको पाठ में समझने और उत्तर लिखने में ज़रूर सहायता करेंगे। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, जिसका प्रारूप भी आप उत्तर लिखने के लिए अनुसरण कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।